हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट आकर तो स्वागत हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और आपको आ गया तो आपके लिए 5 मिनट का काम है। अगर नहीं आता है, डाउट रहता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंपल इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे टैक्स पेयर करेंगे। टैक्स पेयर करने के बाद यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस और परमानेंट अकाउंट नंबर। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है जो प्रोप्राइटर है उसका नेम, और यहाँ पे प्रोप्राइटर का पैन कार्ड नंबर, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैप्चा कोड, और प्रोसीड करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक टीआर नंबर जनरेट होगा। इस टीआर नंबर को हम कॉपी कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर उस टीआर नंबर को फिर से लॉगिन करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी, एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी और एक मेल आईडी पे ओटीपी आएगी। दोनों को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बता रहा है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का पेज आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए टीआर नंबर हो गया। टीआर नंबर को कॉपी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें अभी इसे डालकर ही हमें आप प्रोसीड करना है आगे, इसलिए हम यहाँ पे कॉपी कर लिए और यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिए। ये दोस्तों टीआर नंबर 2/7/2026 तक वैलिड है। 15 दिन के लिए ये वैलिड रहता है। इस पे आप रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। हमें प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों जो हम टीआर नंबर जो कॉपी किए थे उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल लेंगे और फिर यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। फिर दोस्तों मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी जाएगी। कोई एक यहाँ पे हमें फिल करना है, फिल करके प्रोसीड करना है। दोस्तों प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे एक्शन पे आ जाएंगे। एक्शन पे आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ट्रेड नेम डाल लेंगे दोस्तों। ट्रेड नेम दोस्तों होता है बिजनेस नेम, जिस नाम से आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं। बिजनेस नेम, फार्म, बिजनेस नेम, फर्म नेम। दोस्तों ट्रेड नेम डालने के बाद यहाँ पे हम यूज कर लेंगे प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है या फॉरेन है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी कौन सी, तो हमारा प्रोप्राइटरशिप है, हम प्रोप्राइटरशिप चूज कर लेंगे। और एडिशनल कोई ट्रेड नेम है तो आपका कोई एडिशनल भी फॉर्म है तो आप यहाँ पे डाल सकते उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैजुअल भी हमें नहीं करना है, कंपोजिशन में भी नहीं जाना है। हमें यहाँ पे रूल 14A पे करना है, क्योंकि हमें 14A रूल के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो 14A का क्या नियम है कि आपको महीने में 2.5 लाख महीने। रूल 14A का क्या रूल है कि आप 2.5 लाख की आपको 2.5 लाख की टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए महीने में। एक महीने में आपको कभी ऐसा नहीं हो चाहिए कि आपको 2.5 लाख आपको टैक्स भरने को आ रहा है जीएसटी। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे यस करके आगे बढ़िए, और अगर ऐसा है तो आप इसे नो कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। तो हमारे अभी जस्ट फॉर्म चालू ही हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यस करेंगे। यस करके फिर यहाँ पे ये भी कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे रीजन टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन तो वॉलंटरी है, यहाँ पे वॉलंटरी बेसिक लेंगे और यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डेट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 15 तक का डेट ले लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप सेव करिए। चाहे तो आप ट्रेड नेम, जैसे ट्रेड पे कोई डॉक्यूमेंट होगा, जैसे फोटो हो या आपका विजिटिंग कार्ड हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर लीजिए। 7 कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल आएंगे। दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन जो आपका यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट आ रहा है, तो ये आप ऑटो पॉपुलेट ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें डालना है नेम ऑफ फादर, जो फादर का नाम है वो डाल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, ईमेल एड्रेस डाल लीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, जेंडर डाल लीजिए, डेजिग्नेशन डाल लीजिए, जो भी है इसमें सारी चीज़ हम फिल कर लेंगे। मैप के जरिए आपका जो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे सारा डेटा हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे सारा डेटा फिल करने के बाद दोस्तों सिंपल आएंगे। यहाँ पे डी नंबर ये सब का डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वो आपको डाल देना है। बाकी पैन नंबर तो ऑटोमेटिकली आता है, ये सब डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी कीजिए मत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिक्कत आता है कि यहाँ पे जो डालना होता है वो प्रोप्राइटर जहाँ पे रहता है
उसका उसके घर का एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है यहाँ पे। और जो बिजनेस का एड्रेस है वो आगे चल के डालना पड़ेगा हमें। तो हमारे केस में तो दोनों सेम है, इसलिए हम सेम दोनों डालेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, रेजिडेंशियल वो एड्रेस होता है जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर हो और जहाँ पे आपका परिवार रहता है। और जो आपका कंपनी एड्रेस है वहाँ पे कंपनी एड्रेस का नाम सब कुछ डालना है। जहाँ पे कंपनी आपकी है वहाँ पे कंपनी एड्रेस डालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें अब यहाँ पे देखिए एड्रेस हमने डाल लिया है। यहाँ पे देखिए एड्रेस हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हमें फोटो अपलोड करना है, जो प्रोप्राइटर का फोटो अपलोड करना है। तो प्रोप्राइटर का फोटो कैसे अपलोड करेंगे? यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो फोटो है उस पर क्लिक कर लेंगे। फोटो करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया। फोटो अपलोड करते टाइम ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो उसका नाम लिखा होता है नीचे, उसमें तमाम डॉट या ऑब्लिक ये सब चीज़ें नहीं रहे। एक सिंपल, चाहे अल्फ़ाबेट रहे चाहे न्यूमेरिक रहे, कुछ भी रहे, लेकिन एक सिंपल रहे। ये सब स्पेशल वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आल्सो थोड़ा सिग्नेचर कर लेंगे, यस, और सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। फिर यहाँ पे यस कर लेंगे। ये जो कि मैंडेटरी है दोस्तों, ये डालना हमें चाहिए, तो हम डाल लेते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे नीचे लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें करने के बाद यस करेंगे। दोस्तों ऐसा आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको यस कर लीजिए। यस करेंगे तो आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे प्राइमरी कर लीजिए और फिर यहाँ पे नीचे ले लीजिए। तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट है, फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर लीजिए। 7 कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों फिर 7 कंटिन्यू कर लीजिए। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए बिजनेस का डेटा डालना होता है, जहाँ पे आपकी फर्म या कंपनी है। तो हमारा तो सेम है, वहाँ पे सेम डाल लेंगे। लेकिन अगर आपका कोई अलग जगह है तो आप वहाँ पे डिफरेंट प्लेस डालिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे ये भी डेटा फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने एड्रेस फिल कर लिया है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें वार्ड क्रमांक चूज करना होता है। यहाँ पे जिस प्रकार से आपका अल्फ़ाबेटिक नेम रहता है आपके स्टेट का और आपके ज़िले का, उस हिसाब से यहाँ पे सब सेट होता है। तो यहाँ पे हमारा सेक्टर 1 ही रहेगा, ये डाल लिए। कमिश्नर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे जो भी डिवीज़न है उसको डाल लेते हैं। फिर यहाँ पे रेंज क्लिक कर लेते हैं और फिर दोस्तों यहाँ पे मेन प्रोसेस यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से कैंसिल भी होता है। नेचर ऑफ ऑपरेशन प्रमाइसेस, यहाँ पे दोस्तों हमारा एनओसी है, कंसल्ट लेटर है, इसलिए हम यहाँ पे कंसल्ट लेटर डाल सकते हैं। अगर आपका लीज है तो लीज पे डालिए, ओन है तो ओन पे डालिए, जो भी रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करिए। तो कंसल्ट लेटर डाल लेते हैं दोस्तों हमारा। यहाँ पे चूज फाइल कर लेंगे, कंसल्ट लेटर डाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है जो खतौनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे खतौनी कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे खतौनी करने के बाद जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है या होलसेल का है तो होलसेल डालिए, सप्लायर का है, जो भी तरह है आप उस हिसाब से आप यहाँ पे कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है। आपका अगर आपका यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जैसे बिजनेस है तो कहीं पे गोडाउन किया है या फिर कहीं और भी आपने कोई प्लेस खोला है अगले ज़िले में या किसी और ज़िले में या उसी ज़िले में कहीं और भी ओपन किए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए हम इसे ऑफ ही रहने देंगे और यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर लेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इसे फिर से यस कर लेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फिर यहाँ पे यस कर लेंगे। फिर यहाँ यस करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे HSN कोड डालना होगा दोस्तों, तो HSN कोड हम यहाँ पर डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे HSN कोड डालने के बाद फिर 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए यस का आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लिक लगा हुआ है पहले से ही। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू कीजिए। इसमें करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे प्लेस लिख लीजिए और यहाँ पे सबमिट विद EVC कर लीजिए। फिर एक OTP आएगा दोस्तों मेल और मोबाइल नंबर पर, उसे डाल के यहाँ पे वैलिडेट OTP वेरीफाई कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP कर लीजिए। अब देखो यहाँ दोस्तों सक्सेस बता रहा है, सक्सेस थैंक यू फॉर सबमिशन। दोस्तों यहाँ पे लास्ट स्टेप है आधार हाइपरलिंक का। अभी मेल पे एक हाइपरलिंक आएगा और मैसेज में भी हाइपरलिंक आता है, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप आधार नंबर डाल के OTP वैलिडेट करेंगे, जिससे आधार वेरीफाई भी हो जाएगा।
और आधार वेरीफाई होने के बाद आपको आधे घंटे के अंदर अंदर आपको रजिस्टर में मिल जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे मेल हमने ओपन किया है, मेल पे देखिए आ गया है यहाँ पे हाइपर लिंक आधार ई कैश इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं और वैलिडेट आधार नंबर करिए। फिर यहाँ पे एक OTP गया है, वो OTP यहाँ पे डाल लेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट OTP करेंगे। वैलिडेट OTP करने के बाद जब देखिए सक्सेस लिख दिया, आधार हैज़ बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। देखिए दोस्तों यहाँ पे सक्सेस लिख दिया है, आधार हैज़ बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड फॉर eKYC इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने में देखिए यहाँ पे सब आधार का आ गया है यहाँ पे। अब आप आधा घंटा मुश्किल से आधा घंटा रुकेंगे और आपको रजिस्टर में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी हो, कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम वहाँ पे आपको दे देंगे नॉलेज। मिलते हैं अगले वीडियो में।